आप देख रहे हैं वरदान इंडिया। ब्रेकिंग न्यूज कानपुर। रुक करते हैं आज की इस खास खबर की ओर। कानपुर में रविशंकर हवेलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष वंचित समाज लोक कल्याण महासमिति ने उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि समाज की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कई कार्य किए हैं, लेकिन वाल्मीकि स्वच्छकार समाज को अपेक्षित प्रतिनिधित्व और अधिकार अब तक नहीं मिल पाए हैं। आइए जाने पत्रकारों से क्या बोले रविशंकर हवेलकर। संवाददाता सुहेल मंसूरी की खास रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी को विदित है कि सफाई कर्मचारी नगर निगम, स्थानीय निकाय एवं अन्य संवर्गों में व्याप्त समस्याओं के समाधान के लिए वंचित समाज लोक कल्याण महासमिति विगत कई वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारतीय जनता पार्टी संगठन को समय समय पर कार्यक्रमों के माध्यम से बताती चली आ रही है कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कानपुर नगर सहित वाल्मीकि समाज की स्थिति अत्यंत दयनीय है। ठेका आउटसोर्सिंग में मिल रहे 8800 रुपये वेतन और प्राइवेट कंपनियों को दिए जा रहे ठेके से इस वर्ग के लोग अत्यधिक नाराज हैं। अभी आपने देखा होगा कि चाहे वो मुरादाबाद हो या फिर इलाहाबाद, प्रयागराज और कल कानपुर महानगर में कम वो यही स्थिति हरियाणा में भी वाल्मीकि स्वच्छकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लोगों ने अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया है। कल भी कानपुर महानगर में अनेक सामाजिक संगठनों एवं कर्मचारी ट्रेड यूनियनों ने नगर निगम मुख्यालय पर तीसरी बार अपनी मांगों को न माने जाने को लेकर के कल अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है और संपूर्ण बंदी हो गई है। इस हड़ताल से प्रदेश सहित कानपुर महानगर के जीवन पर प्रभावशाली असर तो पड़ेगा ही, लेकिन उनकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाएगी। कूड़े की ढेर, बजाती बदबूदार नालियाँ, इनको साफ करने वाला वो सफाई कर्मचारी, अन्य किसी भी जाति वर्ग में ऐसा काम करने वाला दूसरी कोई जाति के लोग आपको नहीं मिलेंगे। इस जाति के लोग अब इस सफाई पेशे के कार्य को अपना ईमान धर्म मान करके पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। परंतु दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार को हम लोगों ने कई बार ज्ञापन पत्र के माध्यम से, राज्य स्तरीय सम्मेलनों के माध्यम से इनके वेतन को ठेका आउटसोर्सिंग 25,000 किए जाने तथा सीधी 2 से 2.5 लाख पदों पर सफाई कर्मियों की भर्ती किए जाने, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू किए जाने, सफाई कर्मचारी राज्य आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने एवं जल्द से जल्द अनुसूचित जाति वाल्मीकि स्वच्छकार समुदाय से जुड़े हुए आयोग, निगम, बोर्डों के गठन करके इन्हें लाभ दिए जाने हेतु हम लोगों ने आग्रह समय समय पर करते चले आ रहे हैं। परंतु सरकार की उदासीनता और निष्क्रियता के चलते, विशेषकर नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा जी की हठधर्मिता और गैर जिम्मेदाराना रवैया के कारण आज उत्तर प्रदेश में स्वच्छकार वाल्मीकि समाज त्राहिमाम कर रहा है। वह इस सरकार से अपने आप को घोर उपेक्षित और पीड़ित महसूस कर रहा है। अधिकारी गणों की मनमानी के आगे यह असहाय और लाचार महसूस कर रहा है। इसलिए अंत में जब इसके पास सामाजिक राजनीतिक नेताओं के आश्वासनों के बावजूद भी जब समस्या का समाधान हल होते नहीं दिखा तो ये लोग हड़ताल पर चले गए। उत्तर प्रदेश के कमाबेश सभी जनपदों में यही स्थिति है। आज नहीं तो कल वहाँ पर भी हड़ताल हो जाएगी। चुनाव के इस वर्ष में जहां अनेकों बार भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक बौद्धिक वरिष्ठ भाजपा के नेतागण मीटिंग पे मीटिंग किए जा रहे हैं, परंतु किसी का ध्यान वाल्मीकि स्वच्छकार समाज के सम्मानजनक समुचित सत्ता में भागीदारी दिए जाने को लेकर के नहीं है। उनकी चर्चा कभी किसी बैठक में नहीं उठती है।
बहुत प्रयास करने के बाद भी आपने एक विधायक को हमारे मंत्री बनाया है और एक उत्तर प्रदेश में हमारा सांसद है। यहाँ ना राज्यसभा है हमारे पास, ना आयोग निगम बोर्ड के हमारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त मंत्री हैं और ना ही हमारे सदस्य विधान परिषद हैं। अगर समय रहते 3 साल से यह सफाई कर्मचारी आयोग, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, निर्माण निगम आदि बोर्ड निगम आयोग खाली पड़े हुए हैं, अगर इनको भर दिया जाता तो आज इस समस्या का समाधान कर दिया जाता, इस तरह की विकराल और विकट समस्या उत्पन्न ना होती। अभी भी समय है। सरकार, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार अतिशीघ्र अगर इन आयोग निगम बोर्डों को गठित कर देगी तो इस समस्या से पार पाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक सामाजिक जागरूक कार्यकर्ता होने के नाते अपनी समाज की पीड़ा को भली भांति समझता हूं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते सरकार और संगठन को अपने समाज की समस्याओं के समाधान कराने हेतु और सरकार की योजनाओं को अपने समाज के बीच में ले जा करके उनको लाभान्वित करने के लिए वचनबद्ध हूं। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारतीय जनता पार्टी संगठन को यह संदेश देना चाहता हूं कि इनकी विकट समस्याओं का अतिशीघ्र समाधान करें। आउटसोर्सिंग सेवा निगम की सिफारिशों को लागू करते हुए उन्हें बजट दे करके ऑफिस में अधिकारी बैठा ले, जिससे कि सीधी भर्ती और वेतन बढ़ोतरी का मार्ग क्लियर हो सके। मैं रविशंकर अवेलकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष वंचित समाज लोक कल्याण महासमिति, राष्ट्रीय संगठन, पूर्व सदस्य प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, राज्य सलाहकार समिति उत्तर प्रदेश शासन। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत, जय हिंद। बढ़ता हुआ देश का राष्ट्रीय संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में सदस्यता पाने का सुनहरा अवसर। वर्तमान में देश के 19 राज्यों में संगठन कार्यरत है। अन्य राज्यों में भी जल्द ही बेहतर कमेटी गठित की जाएगी। देश का कोई भी नैतिक जिम्मेदारी से कार्य कर रहा पत्रकार, अधिवक्ता व समाजसेवी देश के किसी भी राज्य अथवा जनपद से संगठन की सदस्यता ले सकता है। सदस्यता पाने हेतु अपना आधार कार्ड, कार्यरत संस्थान का ID कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सदस्यता स्क्रीनशॉट फॉर्म के साथ संलग्न करके ईमेल ID nationalmediapc@gmail.com के माध्यम से अथवा व्हाट्सएप नंबर 94 50 12 25 92 के माध्यम से भेज सकते हैं और संगठन के साथ जुड़कर संगठित रहते हुए देश व समाजहित में निरंतर कार्य कर सकते हैं। तो आइए आज ही भारत के किसी भी राज्य अथवा जनपद से संगठन की सदस्यता लें।